ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो क्लास होने वाला है यूनिट डायमेंशन का, ये प्रॉब्लम का क्लास है बेटा। ओनली प्रॉब्लम बनाएंगे यहाँ पर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनाएंगे आज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा मेथड कैसे, दूसरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हर एक टाइप से हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, हर एक टाइप को लेके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर, देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा कि P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। तो बोल रहा है कि बेटा P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 होयर b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 होयर p इक्वल टू क्या है बेटा, न पावर है। p का वैल्यू दिया गया तुम लोग को पावर। ठीक है, बोल क्या रहा है न, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहां पर जो a एंड b का वैल्यू दिया है उसका डायमेंशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा क्वेश्चन को बेटा। अच्छा, तो हम लोग तुमको एक चीज पहले बोल चुके हैं बेटा कि अगर ये डायमेंशनली इक्वल होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर पावर दिया गया है, पावर का डायमेंशन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क बाय कितना होता है रे, टाइम। वर्क बाय टाइम होता है बेटा। वर्क का क्या है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय कितना है बेटा, टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो फोर्स को अभी क्या लिख सकते हैं बेटा, उसका डायमेंशन है m1 L1 T माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन तुम लोग को पहले से पता है बेटा। तो यहां पर कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर कितना लिख सकते हैं बेटा, L1। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बाय टाइम है, बाय टाइम की जगह पर कितना लगे बेटा, T। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करोगे तुम यहां पर, तो ये होगा बेटा M1 L1 1 L2 T माइनस 2, यहां पर 1 है ऊपर गया तो -1 T माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन का फॉर्मूला। अभी देखो हम लोग यहां से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बेटा राइट हैंड साइड में जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डायमेंशन निकालना था, तो हम लोग यहां से डायमेंशन निकाल लिए। ठीक है, डायमेंशन निकालने के बाद हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे बेटा। तो यहां पर कितना है b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। तो इसका भी डायमेंशन ये होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होगा तब जाके हम लोग यहां पर इक्वालिटी ला सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं बेटा, यहां पर है b माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर x इक्वल टू है बोला डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, x का वैल्यू कितना दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अगर x का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो होगा एल स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को एल से मापते हैं। ठीक है, और तुम लोग को इतना पता है बेटा कि जो प्लस एंड माइनस हमेशा इक्वल यूनिट एंड डायमेंशन में हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर एक्स स्क्वायर है और यहां पर अगर b है तो ये दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। अगर x का एल स्क्वायर हुआ तो b का भी एल स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्योंकि b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर डायमेंशन। ठीक है, फॉर डायमेंशन, डायमेंशन के हिसाब से दोनों का यूनिट और डायमेंशन इक्वल होना चाहिए अगर प्लस किया गया है तो इसको। तब उसके बाद देखो बेटा क्या हो रहा है, उसके बाद हो रहा है बेटा कि यहां पर b इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया गया। ठीक है, मतलब इसका b का हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर कितना है 80 है, तो हम लोग यहां से b का डायमेंशन निकाले कितना ना, m0 L2 T0। और निकालना किसका है, a का निकालना है, ये बाकी है तुम लोग के लिए। तो इसको कैसे निकालेंगे देखो। अच्छा, तो हम लोग को पता है p का जो है ना m1 L2 T माइनस 3, ये p का है, शुड बी इक्वल टू इसका डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग को पता है बेटा ये ऊपर वाला दोनों का डायमेंशन है L2। ठीक है, अच्छा नीचे a इंटू टी दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यहां पर b का डायमेंशन एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर को हम लोग डायमेंशन ही लिखते हैं यहां पर, क्योंकि
दूसरा चीज का कोई जरूरत नहीं है, ओनली डायमेंशन को ले लिया यहाँ पर। तो यहां पर क्या करते हैं बेटा, ए का वैल्यू ऊपर ले आते हैं, तो ए इक्वल टू कितना होगा, एल स्क्वायर बाय m1 L2 t-3 इंटू कितना है, टी का पावर 1। तो अगर टी का पावर 1 हो गया तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना होगा ना, यहां पर L2 है, ये L ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, T3 T1 T2 हो जाएगा, m ऊपर गया -1, m -1 हो गया, L का वैल्यू हो गया 0, L का वैल्यू हो गया 0 एंड T का वैल्यू पहले -2 ऊपर गया तो +2, तो T2। तो ये हो गया बेटा डायमेंशन ऑफ A, ठीक है। तो B का डायमेंशन मिला तुम लोगों को, अच्छा A का भी डायमेंशन मिल गया बेटा। तीसरा मेथड है, यहां से तुम लोग सोल्व कर सकते हो कोई भी इसी टाइप का चीज को सोल्व करने के लिए, ये बड़ा मेथड का हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले तुम लोगों को डेरिवेटिव का एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि शॉर्टकट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो बेटा यहां पर देखो, ठीक है, कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया है शायद, ये है तुम लोगों का क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। y इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर p, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। और तुमको क्वेश्चन बोला है बेटा, व्हेयर a इज गिवन बाय 1% एरर, ठीक है, b गिवन बाय 2% एरर, ठीक है, एंड c गिवन बाय लेट अस 2% एरर, इस टाइप का कुछ दिया गया, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा कि y का परसेंटेज एरर कितना आएगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, y का परसेंटेज एरर कितना आने वाला है यहां पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू, ये पावर को सामने ले आना, ठीक है, द पावर विल बी रिटर्न द फर्स्ट इनटू डी ए बाई ए, आ जाएगा समझ में, ये कैसे फॉर्मूला है तुम लोग को बताएंगे। उसके बाद प्लस और माइनस, इसका पावर n है, इनटू डी बी बाई बी, उसके बाद फिर से प्लस एंड माइनस लेना है, ये पावर p है, इनटू डी सी बाई सी, ठीक है। सो डी वाई बाई वाई इक्वल टू एम इंटू डी ए बाई ए प्लस और माइनस एन इंटू डी बी बाई बी प्लस और माइनस पी इंटू डी सी बाई सी, ये तीनों कंडीशन लिया गया। उसके बाद डी ए बाई ए, जो यहां पर ए का परसेंटेज एरर है, इसका मतलब डी ए बाई ए 1% है, यहां पर डी बी बाई बी 2% है, एंड डी सी बाई सी इज 2% है। तो इस तीनों वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हैं हम लोग। सो डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू एम इंटू दिस इज 1% प्लस और माइनस एन इंटू 2% प्लस और माइनस p इंटू 2%। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है तुम लोग को, दिस वन इज द फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। आगे बेटा क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोग को इस फॉर्मूला के ऊपर बेटा समझ में आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आया कहां से इसको भी बताएंगे, बहुत लंबा फॉर्मूला है थोड़ा सा बेटा, वो डेरिवेटिव से ही निकाला गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सोचो एक क्वेश्चन हम तुम लोग को दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर कि ए स्क्वायर बी क्यू सी 4 है, ठीक है, ए स्क्वायर बी क्यू सी 4 है। तो यहां पर फॉर्मूला तुम लोगों का जो था वही फॉर्मूला यहां पर डालेंगे, डेल्टा वाई बाई वाई निकालना है बेटा। सो यहां पर 2 इंटू डी ए बाई ए बनाना है, प्लस और माइनस 3 इंटू डी बी बाई बी बनाना है, प्लस और माइनस 4 इंटू डी सी बाई सी बनाना है, ठीक है। तुम लोगों को आंख बंद करके यहां पर जो है फॉर्मूला, ठीक है, 2 है ना, डायरेक्टली 2 डालना है, यहां पर 3 है डायरेक्टली 3 डालना है, और यहां पर 4 है तो डायरेक्टली 4 डालना है। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये तो नीचे है, ऊपर लेके माइनस करेंगे, बेटा ये तुमको याद रखना है कि ये अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा,
और प्लस माइनस जो होता है माइनस प्लस भी वही होता है बेटा, तुमको पिछले क्लास में बोल चुके हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला से हम लोग यहां पर लिख लिए डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 2 × 1% प्लस और माइनस 3 × 2% प्लस और माइनस 4 × 2%। तो यहां से बना बेटा 2% प्लस और माइनस 6% प्लस और माइनस 8%। ठीक है, 2%, 6%, 8% इक्वल टू कितना हो बेटा 16%। टोटल कितना परसेंटेज निकला बेटा यहां से, वेरी गुड 16% एरर। तो डेल्टा वाई बाई वाई कितना हो गया इंटू 100 यहां पर लिखना है, ठीक है, इंटू 100 ये परसेंटेज एरर है, ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का 16% ऑफ परसेंटेज एरर। अच्छा, उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, ये फॉर्मूला से पहले हम और एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं इसी मेथड में, इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम बनाए थे बेटा हम लोग, वहां पर था बेटा इफ रेडियस परसेंटेज एरर इज गिवन बाय 2%, find the area percentage error of a sphere। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग निकाले थे पिछले बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, एरिया निकालने के लिए बोला था, तो स्पीयर का एरिया है ना, स्पीयर नहीं लेते इसके बेटा, सर्किल। ठीक है, सर्किल, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एरिया परसेंटेज एरर मतलब क्या निकालना है, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 निकालना है। समझ में आ रहा है कि? तो इस कंडीशन में बेटा यहां पर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको तुम लोग भूल जाओ, कांस्टेंट को लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कितना है आर स्क्वायर, तो पावर को सामने लेना इनटू डी आर बाई आर लिखना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब तुम लोग को दिया गया है क्या, डी आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू कितना है बेटा ना, यहां पर है 2%, यहां पर 100 मल्टीप्लाई किया तो यहां पर भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डी आर बाई आर कितना है बेटा ना, 2 × 2% इक्वल टू कितना हुआ 4% एरर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर ओनली पावर को लेके बेटा सोल्व किया गया, एरिया को डी ए बाई ए निकालने के लिए पावर यहां पर 2 है। ठीक है, तो उसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं तुम लोग। देखो बेटा एक क्वेश्चन है बेटा, if radius percentage error dr by r into 100 equal to 3%, then volume percentage error of sphere निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज एरर ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग बोल चुके हैं इसके बारे में। तो वॉल्यूम परसेंटेज एरर ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं बेटा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो चाहिए क्या बेटा dv बाई v। ठीक है, अच्छा अभी 4/3 पाई क्या है बेटा कांस्टेंट, तो इसको हटा दो। पावर कितना है यहाँ पर 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे, इंटू कितना होगा बेटा डी आर बाई आर। ठीक है, तो ये जो dv बाई v है ये वॉल्यूम परसेंटेज एरर डी आर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड में, तो ये परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो dv बाई डी dv बाई v इंटू 100 इक्वल टू कितना हुआ 3 इंटू 2% इक्वल टू 6% एरर। ठीक है, तो इसका मतलब परसेंटेज एरर और वॉल्यूम कितना हुआ बेटा 6%। ठीक है, तो ये जो बेटा कंडीशन है बेटा, ये निकालने का तरीका है, मतलब जो पावर है सामने ले आओ, कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है पावर को सामने लाना है। यहां पर पावर था Q था तो सामने आया, कांस्टेंट को हटा दो पूरा, वो कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट को पूरा हटा लो। तो ये जो पावर है सिर्फ क्या होगा, पावर सामने आएगा और इसको लेना है क्या डी आर बाई आर। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बेटा डेरिवेटिव वाला बड़ा हो छोटा हो तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो बताते हैं कि ये मेथड का फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कहां से किए, इसको दिखाते हैं तुम लोग को। देखो ठीक है, तो देखो बेटा, तो ये हो गया बेटा
ये क्लास 6 चल रहा है, ठीक है तुम लोगों का। तो ये क्लास 6 है। सो बेटा यहां पर देखो y इज इक्वल टू ए एन बी एन सी क्यू, ऐसे फॉर्मूला है, ठीक है। ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर क्यू, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को निकालना क्या है बेटा, dy बाई y निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, dy निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव करने के लिए बेटा इसको याद रखो, y इक्वल टू हम लोग ए एम बी एन सी टू द पावर बेटा माइनस क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो बेटा ये मल्टीप्लाई होके यहां पर जो डेरिवेटिव हुआ है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो एक मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v विथ रेस्पेक्ट टू dx। सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू dx इंटू v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू dx इंटू u, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इंटू u मतलब क्या करना है बेटा, पहला टर्म का डेरिवेटिव होगा, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये बेटा पार्ट हम लोग लिख लिए, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इसको बाद में यूज करेंगे, यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ m, ठीक है, इन सॉरी a टू द पावर m, ठीक है, b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q, ठीक है। तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, dy का डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, अच्छा ये विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग dy ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी को भी dx के साथ भी कर सकते हो, dy बाई dx कर लेते हैं कोई हिसाब से, यहाँ पर dx कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी टाइप का डेरिवेटिव ऑफ ये कर लेते हो विथ रेस्पेक्ट कितना होगा बेटा dx, ठीक है। तो बोथ साइड में डेरिवेटिव हो रहा है, तो अभी dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां पर डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर m, तो इसको सेकेंड पार्ट लेते हैं, इसको पहला पार्ट लेते हैं, ठीक है। मतलब ये u लेते हैं बेटा और ये टर्म को v लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू dm इनटू b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। मतलब पहले ये टर्म को लिए, ये इसको u लिए, इसको v लिए, तो ये दोनों टर्म को v, ये टर्म को u, ठीक है। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव सेकंड, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, अगेन प्लस और माइनस कुछ लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q विथ रेस्पेक्ट टू dx इनटू ये कितना बनेगा बेटा, देखो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही बार में कर देना, तुम लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये बनेगा ये a टू द पावर m, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा बेटा अभी देखो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर है, ये पार्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको u इसको भी तो ले सकते हैं ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखो, तो ये बनेगा बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर m, ठीक है। यहां पर देखो a टू द पावर m का डेरिवेटिव x के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन चाहिए, उन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, बिना रिलेशन का डेरिवेटिव नहीं बनता है बेटा। तो हम लोग यहाँ पर a के साथ a का ही डेरिवेटिव हो सकता है, इनटू एक डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कौन कट जाएगा, बाई कितना है dx, कोई दिक्कत है तुम लोगों को। देखो डी कैंसिल आउट हो गया, डी ए टू द पावर m बाई dx, डी ए टू द पावर m बाई dx, ये जो है ये भी तो वही है, सिर्फ डी कैंसिल आउट होना है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी ए टू द पावर m बाई dx, अच्छा इनटू कितना है b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q, कोई दिक्कत, प्लस और माइनस, ठीक है। अभी यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ b टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटू c टू द पावर माइनस q इंटू a टू द पावर m, ठीक है। उसके बाद प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ c टू द पावर माइनस q विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटू b टू द पावर n इंटू a टू द पावर m। देखो यहां पर क्या किया गया बेटा, यहां पर ये u इंटू v मेथड में मल्टीप्लाई किया गया और ये a m बाहर था, और इसको ओपन करने के बाद टोटल वैल्यू को am के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब देखो यहाँ पर am को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर am को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर am को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू dx इंटू v
प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx इनटू u। कोई दिक्कत है? और उसके बाद ये an को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, a टू द पावर m, यहाँ पर हो गया a टू द पावर m। ठीक है, ये पूरा लंबा टर्म जो मिला ये dy बाई dx के लिए मिला। ठीक है, अच्छा जिस टाइप का इसको सॉल्व किए उसी टाइप का हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना बनेगा ना, dy बाई dx इज इक्वल टू ये होगा m a टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, इंटू da बाई dx इंटू b टू द पावर n c टू द पावर माइनस 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? देखो a टू द पावर x का डेरिवेटिव मतलब हम लोग यहाँ पर ये वाला पार्ट देखो। ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो उसी कंडीशन को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप का तो क्या हुआ m a टू द पावर m माइनस 1 प्लस और माइनस। ठीक है, यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ b टू द पावर n का जो होगा ये डेरिवेटिव हम लोग यहां पर लिखेंगे db इंटू कितना होगा db बाई dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? db बाई dx लिखने का मतलब क्या कि यहां पर db db कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये वाला पट्टा आ जाएगा इंटू c टू द पावर माइनस q a टू द पावर m। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ c टू द पावर माइनस q विथ रिस्पेक्ट टू dc। समझ में आ रहा है कि नहीं? dc लिया गया इंटू dc बाई dx इंटू b टू द पावर n a टू द पावर n। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये टर्म को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए डेरिवेटिव का लंबा वाला मेथड है। अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है तो और एक बार बता देंगे तुम लोग को, मुझे कमेंट में बोल देना, लेकिन फिर भी इसका जो बेसिक फॉर्मूला वही हम लोग निकाल के यूज करेंगे। तो तुम लोग को फॉर्मूला ही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तुम लोग के लिए, लेकिन समझने के लिए हम बोल दे रहे हैं यहाँ पर तुम लोगों को। तो यहां पर हो गया बेटा dy बाई डी एम इज इक्वल टू m a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q dA बाई dx। ये उसके बाद प्लस और माइनस यहां पर कितना होगा n b टू द पावर n माइनस 1 इसका फॉर्मूला इंटू c टू द पावर माइनस q a टू द पावर m इंटू dB बाई dx। ठीक है, ये d बाई dx बचा यहां पर रख लिया, प्लस और माइनस यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस और माइनस माइनस क्यू इंटू सी टू द पावर माइनस क्यू माइनस 1। ठीक है, मतलब यहां पर n का वैल्यू माइनस क्यू है तो n के जगह पर माइनस n a टू द पावर माइनस n माइनस मतलब n x टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पर माइनस क्यू है। ठीक है, इंटू इंटू a टू द पावर n b टू द पावर n dc बाई dx। समझ में आ रहा है क्या पूरा? अच्छा बेटा, तो यहां पर dx 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 एंड dx कैंसिल आउट हो गया, मतलब इधर भी dx था ना, चारों ओर dx को हम लोग कैंसिल आउट कर दिए तो कितना मिला, सो dy इज इक्वल टू m a टू द पावर m माइनस 1 b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q इंटू da प्लस और माइनस a n b n माइनस 1 c टू द पावर माइनस q a टू द पावर m इंटू db प्लस और माइनस माइनस q c टू द पावर माइनस q माइनस 1। ठीक है, a टू द पावर m b टू द पावर n dc। तो ये तो बना बेटा dy। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग को करना क्या है बेटा, रिलेटिव एरर निकालना है इसका। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला होता है बेटा dy बाई y। तो बाई y कर लेते हैं, तो ये टोटल में a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q डिवाइड हो जाएगा। ये तो कोई बड़ा बात नहीं बेटा, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि a टू द पावर m b टू द पावर n c टू द पावर माइनस q ये तो y का वैल्यू था ना, y इक्वल टू कितना था, a टू द पावर m b टू द पावर n बाई c टू द पावर q, c टू द पावर q ऊपर गया माइनस q हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पर माइनस था बेटा, ये माइनस को ऐड कर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और हम तुमको बता चुके हैं माइनस प्लस जो होता है प्लस माइनस भी वही होता है, तो हम लोग माइनस प्लस को फिर प्लस माइनस लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, तब ये यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस में है ना, ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस में, मतलब इसमें ये एक बार, इसमें ये एक बार, फिर इसमें ये एक बार। जैसे हम लोग यहाँ पर dy बाई y
इक्वल टू एम माइनस वन बी एन सी माइनस क्यू डी ए बाई ए एम बी एन सी माइनस क्यू प्लस और माइनस एन बी एन माइनस वन ये सी टू द पावर माइनस क्यू ए टू द पावर एम डी बी बाई ए एम बी एन सी माइनस क्यू, ठीक है, प्लस और माइनस क्यू सी माइनस क्यू माइनस वन ए एम बी एन डी सी बाई ए एम बी एन सी माइनस क्यू। यहां तक समझ में आ गया? तो इसको अभी सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा किस टाइप का, ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो बी एन, ठीक है, सी माइनस क्यू, ठीक है, यहां पर भी देखो सी माइनस क्यू ए एम, सी माइनस क्यू ए एम, उसके बाद यहां पर ए एम बी एन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा और एक ए एम माइनस वन है, यहां पर ए एम है। सोचो कि एम का वैल्यू 10 है, तो यहां पर 10 माइनस वन 9 है, मतलब ए एम माइनस वन कैंसिल आउट हुआ तो यहां पर एम कैंसिल आउट होगा, तो बचा कितना यहां पर ए, एन माइनस वन कैंसिल आउट हुआ तो एन बचेगा, एन कटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बचा कितना बी। तो दिक्कत यहां पर है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर कितना हुआ डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा एम इंटू डी ए, मतलब ये तो कट गया ना, तो बचा कितना डी ए, और यहां पर बचा है ए प्लस और माइनस एन इंटू डी बी बाई बचा कितना है बेटा यहां पर बी, क्योंकि यहां पर n माइनस वन कट गया तो बचा कितना n, मतलब यहां पर सोचो b टू द पावर 10 माइनस वन, यहां पर b टू द पावर 10, तो b टू द पावर 9 बाई b टू द पावर 10, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 1 बाई b बचा ना। तो यहां पर n की जगह पर 10 पुट करके देख लो, आ जाएगा, कोई भी 5 पुट करो 6 पुट करो कुछ भी हिसाब से, नीचे एक ही बचेगा b, ऊपर वाला कट जाएगा। तो उसी टाइप का ये हो गया सेकेंड वाला। नेक्स्ट बेटा देखो प्लस और माइनस, तो ये कितना है q, ठीक है, q इंटू देखो यहां पर माइनस क्यू माइनस वन, ठीक है, तो जो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर माइनस वन बचेगा, c माइनस वन, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर कितना हुआ, क्योंकि माइनस क्यू माइनस वन, मतलब ये अगर 9 है तो ये 10 है, लेकिन माइनस में, तो ऊपर माइनस बचा, मतलब क्या है सी टू द पावर माइनस 10 बाई सी टू द पावर माइनस 9, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो सी टू द पावर माइनस वन बचा, तो इसका मतलब 1 बाई सी बचा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर Q इंटू 1 बाई सी इंटू डीसी, तो यहां पर Q इंटू तब कितना लिखेंगे डीसी बाई सी, क्योंकि C के पावर माइनस वन बच रहा है ना, तो 1 बाई सी। तो ये जो बड़का वाला फॉर्मूला निकला देखो बेटा, ठीक है, ये टोटल फॉर्मूला का मेथड है। तो m इंटू डी ए बाई ए, n इंटू डीबी बाई बी, Q इंटू डीसी बाई सी, ये है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला। तो इसको सॉल्व कैसे किया बेटा, y इज इक्वल टू ए एम बी एन सी टू द पावर क्यू, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या हुआ, a के पावर m है तो m सामने आ गया, ठीक है, इनटू डी ए बाई ए, ठीक है, उसके बाद प्लस और माइनस n सामने आ गया, पावर सामने आ गया, इनटू डी बी बाई बी। ध्यान से सुनो बेटा, ये बेटा गलती नहीं होना चाहिए, प्लस यहां पर क्या है पावर को सामने लाओ, इनटू कितना करो डीसी बाई सी, ठीक है। तो ये जो दिया गया है ना, ये उसका परसेंटेज है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाए बेटा, तुम लोगों को सामने कोई भी क्वेश्चन ये बन सकता है आराम से, ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है हम लोगों का। वेरी गुड बेटा, तो यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है बेटा। तो बेटा ये बहुत मतलब क्या है ना, इंटरनल जाके धीरे धीरे इसको समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा तुम लोगों के लिए बेटा, ठीक है। फिजिक्स इतना टफ नहीं है जितना तुम लोग समझते हो, लेकिन फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे, समय नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो इसमें तुम लोगों को दिक्कत महसूस होगा आगे जाके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, तुम लोग का दिया गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2.12, ठीक है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया गया है, ठीक है, बोला कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू, ये एग्जांपल
एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.12 है बेटा। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2.2 रूट ओवर ऑफ एल बाई जी दिया गया, ठीक है। बोला कि मर्क्यूरी मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। क्या बोल रहा है बेटा, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना है 1 mm। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एरर। डेल्टा एल कितना है तो 1 mm, ठीक है। उसी टाइप का दूसरा बोला बेटा एक्यूरेसी एंड टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम is found to be 90 second using a wristwatch of 1 second resolution, ठीक है। तो मतलब क्या बोला कि ये सिंपल पेंडुलम है बेटा, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम कोई भी बॉब है, सिंपल पेंडुलम उठाए टंग 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 होने का, घड़ी में होता है ना पुराना वाला घड़ी में देखना इस टाइप का, सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम है, तुम लोगों का सामने बोला कि सिंपल पेंडुलम एक्यूरेसी टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड लिया। 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड ले रहा है। तो यहां पर कितना है, टी है ना, एल है, जी है, तो एल का वैल्यू पता चल गया हम लोग को, ठीक है। एल का वैल्यू तुम लोग को बोला 20 सेंटीमीटर है 1 mm एक्यूरेसी में, समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर डेल्टा एल बाई एल कितना है ना 1/20 cm, तो 1 मतलब कितना हुआ 0.1 mm, ठीक है। 0.1 mm 0.1 cm 0.1 cm by 20 cm ये निकल गया। उसके बाद बोला 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू कितना लगा 90 सेकेंड विथ ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है। डेल्टा टी कितना है 1 सेकेंड, इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू कितना होगा 1/90, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1 सेकेंड रिजोल्यूशन मतलब सबसे छोटा जो कैलकुलेशन है उस घड़ी का वो 1 सेकेंड है। तो कितना सेकेंड लगा 90 सेकेंड, घड़ी का सबसे छोटा कितना है 1 सेकेंड, तो ये छोटा बाई ओरिजिनल वैल्यू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू उसका रिलेटिव वैल्यू। तो बोल क्या रहा है कि जी का परसेंटेज एरर निकाल के दिखाओ, मतलब डेल्टा जी बाई जी निकालो। अच्छा कैसे सॉल्व होगा देखो बेटा, तो सो डेल्टा जी बाई जी निकालने के लिए बेटा यहां पर देख लो, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई कॉन्स्टेंट है बेटा, हटा देते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोग आराम से सिर्फ मतलब तुम लोग बता रहे हैं कि उस फॉर्मूला से हम लोग कैसे डायरेक्टली निकालेंगे। तो टी स्क्वायर हो जाएगा रूट ओवर हट गया, तो रख लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या होगा 4 पाई मैंने कितना था 2 पाई था ना, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू एल बाई जी, ठीक है। जी निकालना है तो जी इक्वल कितना होगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहां से तुम लोग को मिला नहीं वाला, यहाँ पर 2 पाई इंटू रूट ओवर एल बाई जी था, रूट ओवर को हटाने के लिए यहाँ पर स्क्वायर किया गया, स्क्वायर कर लिए, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लिए, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी मिला, रूट ओवर हट गया एल बाई जी। तो जी निकालना है तो जी यहां पर रखा, टी स्क्वायर को नीचे ले गया, तो 4 पाई इंटू एल बाई टी स्क्वायर, तो जी इक्वल टू 4 पाई इंटू एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर बेटा यहां पर जी इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर लेते हैं, एल का पावर कितना है 1 है, तो अभी फॉर्मूला कितना था, तो जी डेल्टा जी बाई जी निकालना है इक्वल टू इसका पावर 1 तो सामने आएगा इंटू कितना है डेल्टा एल बाई एल प्लस और माइनस, इसका पावर कितना है 2, नीचे हो कि ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को बोल चुके थे बेटा। तो यहां पर 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। तो अभी इसी फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 1 इंटू 0.1 बाई कितना है 20 प्लस और माइनस 2 इंटू 1 बाई 90, 1 सेकेंड बाई 90। तो इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये मिल जाएगा तुम लोगों का द एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ए सिंपल पेंडुलम, समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक सिंपल पेंडुलम दिया गया तुम लोगों को, वहां पर तुम लोगों को बोला है कि एल जो है ना 20 सेंटीमीटर एक्यूरेसी में है, और डेल्टा एल मतलब 20 सेंटीमीटर है लेंथ, और डेल्टा एल मतलब 1 mm उसका एक्यूरेसी है, ठीक है। उसी टाइप का टाइम में 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकेंड लग रहा है। यहां पर हम लोग ऑसिलेशन नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग को टाइम चाहिए, क्योंकि यहां पर टी दिया गया है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू तो 90 सेकेंड, और घड़ी में मिनिमम कैलकुलेशन 1 सेकेंड होता है,
तो वो हो गया तुम लोग का डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तुम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते बेटा तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्लास में एरर का और कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा। बनाने के बाद हम लोग इससे जंप करके बेटा नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, वेक्टर कैलकुलेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर इस वीडियो में कहीं पर तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है बेटा, तो कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में हमको पूछा करो कि सर वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है और एक बार बता दीजिए। तो जरूर तुम लोग को बताएंगे कैसे भी करके, फोन करके, वीडियो करके। ठीक है, और ये वीडियो को शेयर जरूर कर लो बेटा। ये तुम लोग का क्लास 5 का क्लास 6 का नोट्स है यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर। नोट भी बना लेना बेटा और सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब हम पहला वीडियो नोटिफिकेशन डालेंगे तो वो नोटिफिकेशन डालेंगे तो तुम लोगों को पास पहले पहुंच जाएगा वो वाला नोटिफिकेशन कि हम लोग नया वीडियो डाले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो को देखने के लिए। गुड नाइट।